Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज बाढ़ की परियोजनाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान विधायक की मौजूदगी भी बनी रही। फिलहाल आपको बताएं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बाढ़ आने से पहले उनके निपटने के लिए जो जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो जो परियोजनाओं को निर्माण चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको देखा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो बाढ़ की परियोजनाओं को निरीक्षण किया है, इस दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहा और कहाँ निरीक्षण किया? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर में हर वर्ष जो है शारदा और घाघरा जो नदियां हैं वो हर वर्ष तबाही मचाती हैं, चाहे बाढ़ को लेके दें, और जब बाढ़ थमती है उसके बाद कटान से हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं। कुछ जो है दूसरी जगह पर बंधे पर विस्थापित भी किए जाते हैं। तो इसी को लेकर जो सीतापुर के जिलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद, वो बेहद ही संजीदा दिख रहे हैं। इससे पहले भी वो 10 किलोमीटर सकरी जो गलियां है उससे गुजर कर जो है शारदा नदी के तटीय इलाके में पहुंचे थे और वहां पर जो परियोजनाएं चल रही थी उनका निरीक्षण किया था। वो पैदल चलकर जो मिट्टी होती है, बालुई मिट्टी होती है, उस पर खुद वो कई किलोमीटर पैदल चले थे और वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, चाहे स्टड निर्माण हो या बाढ़ से निपटने के लिए जो परियोजनाएं चल रही थी, उसका स्थलीय निरीक्षण किया था और मातहतों से ये तक निर्देश दिए थे कि हमें ये जो समस्या हो रही है बाढ़ से जो हर तबाही मचती है, इससे जो है पूर्ण रूप से जनपद वासियों को या सीतापुर के जो हजार लोग हैं उनको पूर्ण रूप से इससे निजात दिलानी है। तो आज का भी उनका कार्यक्रम कुछ ऐसा ही रहा। कड़ी धूप में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है निरीक्षण करने पहुंचे गांजरी इलाके में और उनके साथ जो है जो स्थानीय भाजपा विधायक हैं सेवता से ज्ञान तिवारी भी मौजूद रहे। तो सबसे पहले वो अज्जेपुर झील पहुंचे, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अज्जेपुर झील में जो सौंदर्यीकरण परियोजना चल रही है उसका स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो आपको बताएं कि विधायक ज्ञान तिवारी की मौजूदगी में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सबसे पहले अज्जेपुर झील के जो सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने परियोजना की बिंदुवार जानकारी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की जो कार्यदायी संस्था है एवं वहां पे जो मौजूद अभियंता थे उनसे ली और निर्देश दिए कि जो कार्य है वो समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। इसके बाद निशांत, उनका फोकस सबसे ज्यादा अगर रहा तो जो झील के बीचों बीच में एक पक्षी आइलैंड बनना है, तो पक्षी आइलैंड जो बनना है इसके निर्माण को लेकर उनकी प्राथमिकता पर रहा कि वहां पर जो आइलैंड बनाया जाएगा झील के बीचों बीच, उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए जिससे जो पक्षी आते हैं माइग्रेट होके, प्रवासी पक्षी, उनके आगमन से पहले ये जब बन जाएगा तो उनके लिए अनुकूल वातावरण होगा और ज्यादा से ज्यादा जो प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पर आएंगे। इसके बाद आपको बताएं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का जो फोकस रहा वो वन्यजीव संरक्षण और हरित विकास पर उन्होंने विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन्यजीव संरक्षण योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए कि झील के सौंदर्यीकरण में पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाए। चाहे हम उसमें अगर बात करें झील के चारों तरफ पेड़ लगाया जाए या उसमें जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके संरक्षण की बात हो या अन्य चीजें हो जिससे झील को सुंदर बनाया जा सका, तो उस पर जो है इनका विशेष जो है वन्यजीव संरक्षण और हरा भरा झील के चारों तरफ लगना चाहिए, इस पर उनका जोर रहा। उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी या डीएफओ की बात करें, सामाजिक वानिकी को निर्देशित किया कि झील की तटीय सीमा पर हरित पट्टी के तहत योजनाबद्ध ढंग से वृक्षारोपण कराया जाए, जो बात मैंने अभी कही है। इसके अलावा स्थानीय जनसंख्या एवं पर्यटन विकास को जोड़ने की पहल की जाए। जो आसपास के लोग हैं इनको पर्यटन को जब बढ़ावा मिलेगा तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अज्जेपुर झील से सटे गांव एवं आबादी की जानकारी लेकर डीएम अभिषेक आनंद ने स्पष्ट किया कि झील का विकास स्थानीय जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने वाला होना चाहिए। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित पर्यटन आधारित हट, झोपड़ियां एवं अन्य सुविधाओं के कार्यों की उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा में
पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जो वहां पर की जो सड़कें हैं या मार्ग है उस और आधारभूत ढांचा है उस पर भी विशेष जोर उन्होंने दिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि क्षेत्र की जो भी जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़कें हैं उनका निर्माण बारिश पूर्व होने से पहले अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए, जिससे आने जाने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रेउसा गांजरी इलाका है और अज्जेपुर झील जो है उसके आसपास का इलाके को एक पिकनिक स्पॉट बनाने का पूरा खाका खींचा गया है, तो आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात निशांत इसमें जो निकल कर आई, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उन्होंने साफ तौर पर भूमाफियाओं पर सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को उन्होंने अवगत कराया है कि जो झील के आसपास है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं या भूमाफिया जो है, भूमाफिया किस्म के लोग हैं, वो वहां पर जो है अभी से अतिक्रमण करना शुरू कर रहे हैं, जो जमीन है उसको कब्जा रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद सख्त नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की जो अवैध कब्जेदारी यहाँ पर नहीं होगी। भूमाफिया अगर अवैध कब्जा करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर रहा है स्थानीय रोजगार और अवैध कब्जे पर रहा है। विधायक ज्ञान तिवारी ने झील क्षेत्र के पूरे विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने झील क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई, जिसका जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने संज्ञान लिया और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो झील है उसके आसपास का जो तटीय इलाका है वहां पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर अवैध कब्जा किया जाता है तो प्रशासन पुलिस की मदद लेकर उसे खदेड़े, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए और कड़ी कार्रवाई कराए। इसके बाद निशांत आपको बता दें कि बाढ़ सुरक्षा के लिए जिले में जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और उनके साथ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी। वहां पर जो बिस्वा तहसील क्षेत्र का जो बाढ़ प्रभावित इलाका है मेउड़ी छोलहा का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान सिंचाई विभाग द्वारा संचालित बाढ़ से बचाव परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिशासी अभियंता जो सिंचाई है विशाल पोरवाल से जिलाधिकारी ने जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि कुल 13 जो स्टड है उसमें से 10 का निर्माण पूरा हो चुका है, 3 स्टड अभी निर्माणाधीन है और उनको भी जल्द बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डीएम ने पर्क्यूपाइन संरचनाओं सहित संपूर्ण परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद घाघरा और शारदा नदी तट पर जन चौपाल का भी एक आयोजन किया, जहां बाढ़ से पूर्व जो तैयारियां की जा रही हैं निशांत, वहां उनके जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं उन्होंने एक एक करके जानकारियां साझा की। जिलाधिकारी को बताया कि ये तैयारियां उनके विभाग द्वारा की जा रही है, ये कार्य चल रहे हैं, ये परियोजना चल रही है। तो वहां पर एक चौपाल लगाकर जो है उन्होंने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने मातहतों से जानकारी ली। इसके बाद जो बीडीओ रेउसा है प्रवीण कुमार, उन्होंने बताया कि बाढ़ चौकियों पर सोलर लाइट, पेयजल नल और ऊंचे सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण भी कर लिया गया है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो लोगों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाता है। और वहां पर जो सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस, दवाओं की किट, एंटी लार्वा और मलेरिया रोधी जो दवाएं हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं। पशु चिकित्सा विभाग जो था उनके साथ उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 32 बाढ़ संभावित गांवों में पशुओं का टीकाकरण चरणबद्ध रूप से कराया जा रहा है एवं पैरावेट, क्विक रिस्पांस टीम तथा चारे की आपूर्ति के लिए कैंप लगाए जाएंगे, ये भी बताया। जन चौपाल में अधिशासी अभियंता जो सिंचाई है विशाल पोरवाल ने यह भी बताया ग्रामीणों को कि शारदा नदी के दाएं तट पर पासिनपुरवा, मेउड़ी छुलवा, भदिमनपुरवा, ढोसेपुरवा और अन्य गांवों को कटान से बचाने के लिए स्टड निर्माण और क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कर उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा जो ज्ञान तिवारी हैं विधायक, उन्होंने भी तारीफ की जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की। उन्होंने कहा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और उनकी टीम के जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं, बाढ़ का जो स्थायी समाधान है वो भी संभव हो रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अब तक 48,000 जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है, जिससे उन्हें सुरक्षित आश्रय मिला है। अब इन्हें बाढ़ से घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित स्थानों पर इन्हें आवास मिल गया है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि जो गरीबों की भूमि पर अतिक्रमण ना करें, ना ही आपसी भाईचारा बिगाड़े, सभी लोग जो है भाईचारे से रहें।
जिलाधिकारी ने जो वहां पर चौपाल लगी हुई थी निशांत, उसमें ग्रामीण थी, उसको संबोधित करते हुए कहा कि सेवता विधानसभा क्षेत्र का जो ज्यादातर हिस्सा है वो बाढ़ प्रभावित है, लेकिन विभागों के जो प्रयासों से संपूर्ण तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने भरोसा ग्रामीणों को दिलाया कि बाढ़ के दौरान संचार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पशुपालन, परिवहन, आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सक्रिय रहेंगी। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस बल भी वहां तैनात रहेगी। इसके अलावा मेडिकल शिविर और बाढ़ चौकियां भी समय से सक्रिय कर दी जाएंगी ताकि किसी भी नागरिक को कोई कठिनाई ना हो। इसके बाद निशांत आपको बता दें, लंबा कार्यक्रम था जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का। कड़ी धूप में उन्होंने एक एक करके कई गांवों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने चहलारी घाट से रामपुर मथुरा तक जाने वाला जो बंधा मार्ग का निरीक्षण किया और आपको बताएं कि यह मार्ग 51 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 30 किलोमीटर क्षेत्र सीतापुर जनपद में आता है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार द्वारा जानकारी उनको दी गई जिलाधिकारी को कि मार्ग का कुछ हिस्सा डामर है और शेष खड़ंजा है। इस पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जो चहलारी से रामपुर मथुरा का मार्ग है पूरा, इसे पूर्ण रूप से डामरीकरण कराया जाए और इसे प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए ताकि आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने बंधे की स्थिति की भी जानकारी लेते हुए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया कि बंधे की समग्र जांच सुनिश्चित की जाए और कहीं भी अवरोध ना हो। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में आसपास के गांव के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां व व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाए। निरीक्षण के दौरान निशांत आपको बताएं कि महमूदाबाद से थानगांव मार्ग पर एक 800 मीटर कच्चा मार्ग है जो मातादीन पुरवा तक जाता है, उसको पक्का किए जाने की भी मांग ग्रामीणों ने उठाई, जिस पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आश्वासन दिया कि ये जो 800 मीटर कच्चा मार्ग है उसे जल्द से जल्द जो है इसको पक्का करा दिया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि अधिशासी अभियंता जो सिंचाई हैं विशाल पोरवाल को निर्देश दिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कि निर्मल पुरवा, गोलोक पुरवा और पासीन पुरवा में जो नालों की मरम्मत है और सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए कि नाले अगर चौक हो जाएंगे तो जलभराव जैसी स्थिति होगी, तो नालों की मरम्मत करी जाए और सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए जिससे बाढ़ की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इसके अलावा निशान निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि सभी कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं जनहित में निष्पादित होने के अनुसार पूरे कराएं। तो ये पूरा कार्यक्रम था निशान। तो बाढ़ से पूर्व तैयारियों के लिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है पूरी तरह से संजीदा है। उन्होंने पहले ही कह रखा है कि बाढ़ का स्थायी समाधान वो जिले के लिए चाहते हैं कि सीतापुर जिले के जो हजारों हजार आबादी है जो बाढ़ और कटान से प्रभावित होती है उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, मातहतों को निर्देश दे रहे हैं और आज उनके साथ विधायक ज्ञान तिवारी भी मौजूद रहे। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ फोन लाइन से प्रियांशु मिश्रा जिन्होंने जानकारी दी कि आज सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने काफी देर तक का जो है बाढ़ क्षेत्र का जो है वहां पर इसने निरीक्षण किया, जो परियोजनाएं थी उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो तैयारियां चल रही थी उसका जायजा लिया और साथ में जो सेवता के विधायक है भाजपा के ज्ञान तिवारी वो भी मौजूद रहे। फिलहाल जो विधायक है ज्ञान तिवारी उन्होंने उनकी मौजूदगी में माता को तो निर्देश तो दिए गए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी वहां पर जो बात कही विधायक ने जिस तरह से वहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है उन पर कार्रवाई के लिए मांग उठाई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश भी दिए कि जो भी अवैध कब्जा कर रहा होगा उस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अधिशासी अभियंता सिंचाई जो विशाल पोरवाल है उनसे निर्माण कार्यों की जानकारी ली और जो उनके मातहत थे उनको स्थल निर्माण, पर्क्यूपाइन संरचनाओं के बारे में बताया और जल्द से जल्द उन्होंने जो कच्चे मार्ग थे वहां पर उसको पक्के करने के निर्देश दिए। साथ में जो नालों की मरम्मत बची हुई थी उसके निर्देश करने के लिए दिए हैं और पूरी तरीके से जो बाढ़ की समस्या जिस तरह से ग्रामीण जो है वहां पर हर साल जूझते आए हुए हैं और बाढ़ के कटान के चलते वो लोग जो है सड़कों पर रहने को मजबूर होते हैं, वहां के लोग हर साल ऐसी बाढ़ आती है, लेकिन अब इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए जिलाधिकारी संजीदा दिख रहे हैं और अभिषेक आनंद जिलाधिकारी जो सीतापुर के हैं उन्होंने निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण करके जो है मौके पर स्थितियों को समझा है, ग्राम चौपाल भी लगाई है, अधिकारियों के साथ भी वार्ता की है। फिलहाल महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशान। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।